सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न संख्या 6 से इसको कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 5 इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। जैसे प्रश्न संख्या 6 में कहता है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लेट। नैरो होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। रिसीव्ड फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज, यानी इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्कूल के लिए मोहाली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो। लेंथ और ब्रेथ इस रेशियो में दी हुई है। जब भी विद्यार्थियों में लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दी हो या कोई भी चीज़ रेशियो में दी हो तो उसके साथ वेरिएबल लगा के उसको मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे लेंथ ऑफ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x और ब्रेथ ऑफ नैरो रेक्टेंगुलर प्लेट 4x आ जाएगी। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस होता है यानी उसके चारों ओर, जो हम देसी भाषा में कह देते हैं मतलब बाड़ कह दें, या उसके चारों ओर फेंसिंग की गई है, उस पर 75,000 रुपये खर्चा है। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होगी, हम उसका पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू ये दिया हुआ, ये पुट कर देंगे, वहाँ से x मिलेगा। x की मान 11x और 4x में पुट करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। जैसे देखिए हम इस सम को सोल्व करते हैं विद्यार्थियों। तो हमने सबसे पहले मान लिया लेंथ ऑफ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x, जो आपको बताया था विद्यार्थियों कि 11x लेंगे, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 4x ले लिया, जो भी आपको बताया था कि हम 4x से लेंगे। इसके बाद में हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकाला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है इसका पैरामीटर निकालने का। लेंथ आपके पास थी 11x और ब्रेथ थी 4x, तो 11 प्लस 4 15 हो गया। 2 इंटू 15x ये 30x आ जाता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 30x इसकी फेंसिंग करने 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से हमारा कॉस्ट तो ये आएगा, और 75,000 दिया हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 3000x इक्वल टू 75,000। x का मान निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 25 पे कैंसिल होगा ये। तो यहाँ से x का मान आ गया विद्यार्थियों 25। x 25 आते ही लेंथ ऑफ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो हम 11x मान के चले थे, 11 इंटू 25 यानी आपकी 275 मीटर आ जाएगी। और इसके बाद ब्रेथ ऑफ नैरो रेक्टेंगुलर प्लेट 4 इंटू 25 100 मीटर आ जाएगी। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में कहता है हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ। हसन है वो 2 टाइप का कपड़ा खरीदता है। मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल कॉस्ट 50 रुपये पर मीटर, यानी जो शर्ट का मटेरियल होगा उसका 50 रुपये पर मीटर कॉस्ट है, और ट्राउज़र मटेरियल होगा उसका 90 रुपये पर मीटर कॉस्ट है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद ये देता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर द ट्राउज़र मटेरियल, यानी प्रत्येक 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदेगा। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने जो मटेरियल बाइज खरीदा था उसको 12% और 10% प्रॉफिट पर बेचा है रिस्पेक्टली, यानी शर्ट मटेरियल को 12% पे और ट्राउज़र मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे सेल किया। तो उसको कुल सेलिंग प्राइस मिला है वो 36,600 यानी 36,600 रुपये मिला है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा, इसके लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट बाइज क्लॉथ फॉर शर्ट मटेरियल, यानी क्लॉथ के लिए उसने कितना मटेरियल खरीदा 3x, और ट्राउज़र मटेरियल मान लिया हमने 2x। इसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पीछे दिया हुआ था 50 रुपये पर मीटर, ये दिया हुआ है 50 रुपये पर मीटर, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये शर्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। और उसके बाद जो ट्राउज़र मटेरियल को 90 से मल्टीप्लाई किया तो ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। वो होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस।
फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। तो जो ट्राउज़र में ये हमारा शर्ट मटेरियल होगा उस पर 12% प्रॉफिट है, यहाँ 12 पुट कर देंगे, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो यहाँ, और इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से ट्राउज़र मटेरियल को, और इक्वल टू हम ये पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें एक्स मिलेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया लेट बाइज क्लॉथ फॉर शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल के लिए 3x और ट्राउज़र मटेरियल के लिए 2x, क्योंकि उसने कहा था ईच शर्ट मटेरियल फॉर 3 और ट्राउज़र मटेरियल फॉर 2, ईच के लिए कहा था। तो हमें नहीं पता स्कूल यूनिफॉर्म की कितनी ड्रेस तैयार करनी है, हमने x लगा के ये मान लिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 50 रुपये पर मीटर था, हमने इतने मीटर लिया है, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा। इसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल 2x हमारा मटेरियल था, 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से ये आ जाएगा। ये आया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 36,600 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसका सेलिंग प्राइस निकाला, और सेलिंग प्राइस का एक बार फिर फॉर्मूला दिखा देते हैं विद्यार्थियों। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था इंटू 100 प्लस यानी 12% था वो हमारा शर्ट मटेरियल पे प्रॉफिट था बाई 100, प्लस में ये ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट इस पे 10% था बाई 100, इक्वल टू ये ले लिया। अगले ही स्टेप में हमने क्या किया, ये 112/100, 0 से 0 काट देंगे, 5 से इसको 3 पे, इसको 2 पे, 2 से इसको 56 पे काट दिया, और ये x हमारा रहता है, या इस पूरे को काट के x ही लिख दो, 3x और इसकी मल्टीप्लाई की 168x आ जाएगा। और यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, 11 और 18x की मल्टीप्लाई की 198x आ जाएगा, बराबर ये लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों का सम करेंगे 366x आ जाएगा, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल जाएगा 1 पे, 2 0 हमने और लगा दिया, तो x का मान आ जाता है 100। x 100 आने के बाद बाइज क्लॉथ मटेरियल, बाइज क्लॉथ फॉर शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल के लिए कितना खरीदा, 3x था, 3 इंटू 100, 300 मीटर आ जाएगा। बाइज द क्लॉथ फॉर ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल के लिए 2x था, 2 इंटू 100, 200 मीटर आ जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, हाफ ऑफ ए यार्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जितने एक झुंड में हिरणों की संख्या है उसके आधे घास के मैदान में चल रहे हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और जो बाकी रह गए उनका 3/4 आसपास में खेल रहे हैं। द रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पाउंड, और बाकी के 9 है वो तालाब में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हियर्ड, तो यहाँ मान लेंगे विद्यार्थियों लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हियर्ड x मान लिया। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, ग्रेजिंग इन दी फील्ड दिया है हाफ, यानी x/2 आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय, यानी नियर बाय हमारा x/2 रहेगा, उसका क्या कहा इसने 3/4 यानी 3/4 इंटू x/2, और रेस्ट नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर 9। इन तीनों की संख्या को ऐड कर देंगे, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं और प्लेइंग कर रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, तो इक्वल टू टोटल कर देंगे, तो वहाँ से हमें x मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ डियर इन दी हियर्ड x, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड x/2, इसका हाफ होगा, और x/2 यहाँ बाकी रह गया। अब इसके बाद नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय इसने कहा था रिमेनिंग यानी x/2 है हमारा, इसका 3/4, तो इनकी मल्टीप्लाई की ये आ जाएगा। नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, यानी तालाब में कितने पानी पी रहे हैं 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया विद्यार्थियों, जो हमारे ग्रेजिंग, प्लेइंग और ड्रिंकिंग वाटर इन तीनों को ऐड किया, ये तीनों मिला के ही तो पूरी संख्या हुई होगी, इक्वल टू x ले लिया। अब हम इन दोनों को इस साइड ले आए, बारी बारी माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू ये रहेगा, इनका एलसीएम आ गया 8। 1 से डिवाइड किया 8, 8 की x के साथ मल्टीप्लाई 8x, 2 से डिवाइड किया 4, 4 की x के साथ मल्टीप्लाई 4x, 8 से डिवाइड किया 1, 1 की 3x के साथ मल्टीप्लाई 3x,
ये 7x माइनस का प्लस का 8x यानी x रह जाएगा। x बाई 8 इक्वल टू 9/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से x आएगा, यहाँ 92, तो नंबर ऑफ डियर इन द हेड आ जाएगा विद्यार्थियों आपके पास 72। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में ये क्या कहता है देखिए, द ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर की एज का 10 टाइम है। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन, और वो उससे 54 वर्ष बड़ा है, यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की एज का डिफरेंस है वो 54 दिया हुआ है। फाइंड द परसेंटेज, तो ये काफ़ी आसान होगा। मान लेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड डॉटर x ईयर, उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्रैंडफादर इसकी 10 टाइम यानी 10x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंडफादर की एज माइनस में ग्रैंड डॉटर की एज इक्वल टू 54 कर देंगे, वहाँ से x मिलेगा, x मिलते ही ये सब हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, लेट द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड डॉटर x ईयर, लेट द परसेंटेज ऑफ ग्रैंडफादर 10x, क्योंकि इसकी 10 टाइम दी हुई थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये इससे 54 ईयर बड़े हैं, तो इन दोनों का गैप 54 आ जाएगा। 9x इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई था डिवाइड होगा, इसको 6 पे जाएगा, x बराबर 6, x बराबर 6 आते ही हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड डॉटर 6 ईयर, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड फादर 10 इंटू 6 60 ईयर आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 होगा हमारा। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, यानी अमन की एज है वो उसके सन की एज का 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ अमन सन x ईयर, और परसेंटेज ऑफ अमन कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। इसके बाद 10 ईयर एगो 10 साल पहले अमन की एज तो हो जाएगी 3x माइनस 10, और उसके सन की एज हो जाएगी x माइनस 10। 5 टाइम्स हिज सन एज, यानी वो अमन है वो 5 टाइम है सन की एज का, तो सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू अमन की एज ले लेंगे 10 ईयर लेटर जो भी आई है, 10 ईयर एगो जो भी आई है, और फिर वहाँ से x मिलेगा, x मिलते ये दोनों आ जाएगा। देखिए हम कैसे करेंगे, इसमें दिया है विद्यार्थियों, लेट दी परसेंटेज ऑफ अमन सन, परसेंटेज ऑफ अमन सन हमने मान ली x ईयर, परसेंटेज ऑफ अमन मान ली इसका 3 टाइम दी हुई थी 3x, 10 ईयर एगो ये तो आ जाएगी अमन के सन की, और ये आ जाएगी अमन की। ये 5 टाइम्स दी हुई है अमन के सन की एज की, तो अमन के सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 10, 5 से मल्टीप्लाई 5x, 5 को 10 से 50, ये एज टी जाएगा। अगले स्टेप में इसको इधर ले आए माइनस होगा, ये इधर आगे प्लस, इसको सॉल्व किया 40, इसको सॉल्व किया 2x, 2 से डिवाइड किया, ये 20x इक्वल टू 20 आएगा। x इक्वल टू 20 आते ही हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ अमन सन 20 ईयर, और परसेंटेज ऑफ अमन 3 इंटू 20 60 ईयर आ जाएगी। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।